श्री कृष्ण कहते हैं कि मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो मन पर विजय पा लेता है वह संसार की हर चुनौती पर विजय पा सकता है। मन स्वभाव से चंचल है, वह भूतकाल की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ही मन को वश में किया जा सकता है। मन को काबू करने का पहला सूत्र है कर्म में आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब मन फल की चिंता करता है तब भय, लालच और तनाव जन्म लेते हैं। पर जब मन केवल कर्म पर केंद्रित होता है तब वह शांत और स्थिर हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण विचार है समत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान भाव रखने वाला ही योगी है। मन का असंतुलन तब होता है जब हम सुख को पकड़ना और दुख से भागना चाहते हैं। जो मन दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने के लिए इंद्रियों पर संयम को अत्यंत आवश्यक बताते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के पीछे भागता मन कभी शांत नहीं हो सकता। एक और गहरा विचार है आत्मज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं, आत्मा है। जब मन स्वयं को शरीर, पद, धन और संबंधों से जोड़ लेता है तब वह भयभीत हो जाता है। लेकिन जब मन आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है तब उसे न मृत्यु का डर रहता है न हानि का। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मन को बलपूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक साधो। मन को दबाने से वह और विद्रोही हो जाता है। पर जब मन को ईश्वर में लगाते हैं, नाम, भक्ति और स्मरण के द्वारा, तो वह स्वयं शांत होने लगता है। वे यह भी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को दोष देना छोड़ देता है उसका मन स्वतः हल्का हो जाता है। अपेक्षाएं, तुलना और अहंकार, ये तीन मन के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो इन्हें छोड़ देता है वही मुक्त होता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं, मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करता है। मन पर नियंत्रण कोई बाहर से नहीं देता, यह भीतर से आता है, सही दृष्टि, सही कर्म और सही चिंतन से। जिस दिन मन श्री कृष्ण की सीख को जीवन में उतार लेता है उस दिन अशांति स्वयं हार मान लेती है।